लोग जुड़े हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लखनऊ से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं सोनिया जी, बहुत लवप्रीत सिंह जी जो है पंजाब से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद लवप्रीत सिंह जी। महेश जी, विकास मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, भोपाल से जुड़े हुए हैं सुरेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी शहर से आप जुड़े हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप कुमार जी। जिस भी शहर से जुड़े हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है वो किसी भी जातक पर किस प्रकार से काम करता है। जैसे कि अगर हम बात किए कि हमारा एक डेट ऑफ बर्थ है और उस डेट ऑफ बर्थ सब आदमी के पास में अपना-अपना डेट ऑफ बर्थ होगा। अब उस डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स होंगे, वो नंबर आपके लाइफ में अच्छा भी कर सकता है और वो नंबर जो है आपके लाइफ में बुरा भी कर सकता है। तो वो हमारे लाइफ में अच्छा करेगा या बुरा करेगा, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है। अगर अच्छा करेगा तो किस प्रकार से वो अच्छा करेगा, अगर वो बुरा करता है तो किस प्रकार से वो हमारा बुरा करेगा। सबसे पहले ये समझना हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो जब भी हम किसी भी जातक का चार्ट देखते हैं, तो वहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ दिखेगा और उसके बाद जो है नाम दिखेगा। तो आप अपना नाम लिख लीजिए सबसे पहले और उसके बाद जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपने नोट पेन पर जो है एक नोट पेन ले लीजिए, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए और उसके बाद जो है वहाँ पर अपना नाम लिख लीजिए। क्योंकि वहीं से किसी भी व्यक्ति का जो है नाम बदलने का काम करते हैं या नाम चेंज करने का काम करते हैं या मोबाइल नंबर हो, कार नंबर हो, कुछ भी हो तो यही दोनों नंबर से आपका हो सकता है। तो सब आदमी जो है अपना-अपना लिख लीजिए। तांत्रिक न्यूमरोलॉजी, ओके। तांत्रिक न्यूमरोलॉजी भी हम आप लास्ट में हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का क्या होता है कि तांत्रिक न्यूमरोलॉजी में जैसे ये कालीचरण जी हैं, जब प्रॉब्लम में आदमी फँस जाता है, जिस समाज में आप रहते हैं ना, उस समाज में थोड़ा-सा भी आप ग्रो किए, तो आपके घर के आस-पास का ही आदमी होगा, जो आपको नेगेटिव करना शुरू कर देगा। तो इस स्थिति में हमने जो है तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का प्रयोग करने के लिए किसी भी जातक को हम बताते हैं और ये करके कोई भी जातक अपने लाइफ को अच्छा कर सकता है। उसके बारे में आज हम बताने का कोशिश करेंगे, जितना हो पाएगा हम बताने का आपको कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ कमेंट में मत लिखिए, आप लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने नोट पेन पे लिख लीजिए, क्योंकि उस पे काम आपको खुद करना है। अब कितने आदमी हैं जिनको लोसो-गिर का चार्ट बनाने आता है या वैदिक चार्ट बनाने आता है? कितने आदमी हैं जिनको लोसो-गिर का चार्ट बनाने के लिए आता है? कोई भी आदमी है जिनको लोसो-गिर का चार्ट बनाने आता है या वैदिक चार्ट बनाने आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। लोसो-गिर का चार्ट, चाल्डियन का चार्ट, लोसो-गिर का चार्ट सुमित जी को आता है, बहुत-बहुत धन्यवाद। सुमित जी को नहीं आता है, संजीव जी को आता है, सुरेंद्र चौधरी जी को आता है लोसो-गिर का चार्ट बनाने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब कोई भी आदमी अगर लोसो-गिर का चार्ट बनाना चाहते हैं और जिनको नहीं आता है, तो सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए और डेट ऑफ बर्थ जब लिखेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ से आपके डेट ऑफ बर्थ से 2 नंबर निकलेगा। एक नंबर होता है हमारा ड्राइवर नंबर और एक नंबर होता है हमारा कंडक्टर नंबर। ड्राइवर 2 और कंडक्टर 6। ड्राइवर 2 और कंडक्टर 6 कैसे निकला ये हमें? सबसे पहले ये समझ लीजिए। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के बाद हम लोसो-गिर का चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया 11/5/1988। ड्राइवर नंबर कैसे निकालेंगे? तो जिस तारीख में हमारा जन्म होगा, जैसे कि 11 तारीख को हमारा जन्म हुआ, तो ड्राइवर नंबर जो हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 जो हो जाएगा, वो हमारा जो होगा क्या होगा
2 होगा हमारा ड्राइवर नंबर। कैसे हुआ? जिस तारीख में हमारा जन्म हुआ है वो हमारा ड्राइवर नंबर। उसके बाद कंडक्टर नंबर किस प्रकार से निकलता है? तो जब सब नंबर को जोड़ते हैं 1 + 1 + 5 + 1 + 9 + 8 + 8, इस सब को नंबर को जोड़ेंगे तो 2 डिजिट में आपका नंबर आएगा, और 2 डिजिट को जब सिंगल डिजिट में करेंगे तो वो हमारा कंडक्टर नंबर आ जाएगा। ये हमारा कंडक्टर नंबर निकल गया है। यानी कि ड्राइवर नंबर भी हमारा निकल गया और कंडक्टर नंबर भी निकल गया। और निकालना जो है ये बहुत ही ईजी है। लोसो ग्रिड का चार्ट सोशल मीडिया पे भी आपको बनाने के लिए बताया जाएगा। वहां पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में आप वहां से भी सीख सकते हैं। मेनली होता है उसके बाद का जो फलन होता है, मेनली वही फलन होता है कि हम किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस किस प्रकार से करते हैं और उसको हम उपाय किस प्रकार से देते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकाल लिए। सब आदमी अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकाल लिए? अगर निकाल लिए तो कमेंट बॉक्स में जो है वाई लिख दीजिए। सब आदमी अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर नंबर अगर निकाल लिए तो ड्राइवर नंबर कमेंट में लिख सकते हैं कितना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आया है। कुछ भी आ सकता है, 3-5 आ सकता है, 8-10 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 और 8, 3, 6, सब आदमी ने अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकाले। संदीप जी का जो है 3 और 8 आया है। सुरेंद्र चौधरी जी का जो है 1 और 7। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 3, 8। अभी देखिए किसी भी व्यक्ति का अगर 3, 8 ड्राइवर कंडक्टर नंबर आता है तो उसके बारे में हम क्या प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए उनके बारे में प्रिडिक्शंस लिखा हुआ। अगर किसी भी जातक का 3 और 8 अगर कॉम्बिनेशन अगर आता है तो ये आपके प्रोग्रेस को थोड़ा सा स्लो करेगा, स्लो सक्सेस देता है वो। उसके बाद ये डिले करता है, एजुकेशन अच्छा होता है, और लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए जिनका 3, 8 था, वैभव जी का 3, 8, आप अपने लाइफ से थोड़ा सा इसको मिलाकर जो है देख सकते हैं कि ये कितना परसेंट आपके लाइफ से ये मिल पा रहा है। 10%, 20%, 50%, 100%, जितना भी है आप बता सकते हैं कि कितना परसेंट ये मिल पा रहा है। हाँ, 10% भी मिल सकता है, 80% भी मिल सकता है, 90% भी मिल सकता है, और 100 में 100 भी मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो ये हमारा ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में है कि किसी आदमी का ड्राइवर अगर 3 आता है और कंडक्टर अगर 8 आता है तो हमें किस प्रकार से जो है। लवप्रीत सिंह जी, आपका ड्राइवर कंडक्टर कितना है? गुरुजी ड्राइवर 8 जी, कंडक्टर 6 जी। 8 और 6। हाँ जी गुरुजी। बहुत बहुत राम राम धन्यवाद। जी। 8 और 6 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 और 6 क्या बताता है और ये कितना परसेंट आपके चार्ट से ये मिल पाता है, ये एक बार आप खुद बता सकते हैं कि कितना परसेंट ये मिलता है। ये देखिए हमारा 8 और 6 के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, ये कितना परसेंट मिल पा रहा है आपके चार्ट से? गुरुजी 90% जी। 90% मिल रहा है। अब वो 10% हाँ क्यों जी। नहीं मिल रहा है ये बता सकते हैं आप? नाम मेरा सही नहीं है जी। नाम आपका क्या है? लवप्रीत सिंह जी, LOVE लवप्रीत, TREET जी। लवप्रीत सिंह। हाँ जी हाँ जी। नाम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे उस चीज के बारे में हम समझ लेंगे। हाँ जी। लेकिन अभी देखिए जैसे कि नाम के बारे में अगर हम किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार से हम नाम के बारे में बात करेंगे। यहाँ हाँ पर जी गुरु। देखिए जैसे कि अगर आपका चार्ट है और हमारा ही नाम है, किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। अगर हाँ हम जी बात गुरु। करते हैं नाम की हाँ जी। तो नमलोजी में ये देखिए आपके नाम का स्पेलिंग सही है क्या? इसमें 2 चीज जो है सबसे पहले दिक्कत है
कि डबल ई का साउंड, हाँ समझे जी क्या? गुरुजी। लवप्रीत ठीक है सिंह गुरुजी। जी में डबल ई का साउंड जो है ये निगेटिव साउंड दे रहा है। एक चीज तो ये हो गया। अगर हम नाम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये नाम दिया हुआ है। यहाँ पे अगर नाम की बारे में बात किया, ये देखिए आपका नाम है, और ये नाम आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि हमारे चार्ट से वो 10% क्यों नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी गुरुजी, ऐसे ही है जी। तो ये हम किसी भी चार्ट के बारे में देख के बता सकते हैं, समझा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। ठीक है गुरुजी। अब हम ड्राइवर कंडक्टर नंबर, सब आदमी ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए सीख गए। जो नहीं सीखे हैं वो बता सकते हैं। ड्राइवर कंडक्टर नंबर जिनको निकालने के लिए नहीं आ रहा है, सब आदमी को ड्राइवर कंडक्टर आ गया है? जिनको नहीं आया है आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। जिनको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर नहीं आया है, जिनको आ गया है उनको कोई दिक्कत नहीं है। सब आदमी को ड्राइवर कंडक्टर आ चुका है। अब हम भरने के लिए सीखेंगे लोसो गिड का चार्ट। अब लोसो गिड का चार्ट भरने के लिए कितने आदमी को आता है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लोसो गिड का चार्ट भरने के लिए कितने आदमी को आता है? बहुत बहुत धन्यवाद। आरती कदम जी को आता है, सिंह जी को नहीं है, दीपिका जी को आता है, सॉरी संजीव जी को आता है, मोहन जी को आता है। ओके, सब आदमी को आता है। जिनको नहीं आता, देखिए जिनका कैमरा ऑन रहेगा वो ऑटोमेटिक माइक उनका ऑन होगा। माइक ऑन होगा तो प्रिया बोल के जो है उसको ऑन ऑफ मत करवा लीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोसो गिड का चार्ट बनता कैसे। जिनको आता है वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए, और जिनको नहीं आता है वो थोड़ा सा अच्छे तरह से इसको समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले बात आता है कि हमारा ये चार्ट, ये लोसो गिड का चार्ट है। लोसो गिड का जो चार्ट है इसमें ये नंबर्स फिक्स होता है। एक ऐसा चार्ट बना लीजिए, आप जो नाम लिखे हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं, उसके बगल में एक चार्ट बना लीजिए। जिसके पहले कॉलम में जो है 492 लिख लीजिए, दूसरे कॉलम में 357 लिख लीजिए, तीसरे कॉलम में जो है 8 1 और 6 लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि ड्राइवर कंडक्टर हमारा निकल चुका था 3 और 2। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे 2 बार 1 है, तो ये 1 का जो स्थान है, इस 1 स्थान पे 2 बार हम 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 5 आया, तो 5 का घर कौन सा है? ये 5 का घर है, तो हम एक बार अपने 5 जो है यहाँ पे एक बार 5 लिखेंगे। फिर हमारा आता है 1, तो 1 हमारा यहाँ पे 1 लिखेंगे एक बार फिर से, क्योंकि 1 का घर ये है। उसके बाद आता है हमारा 9, तो 9 के घर में हम एक बार 9 लिखेंगे। उसके बाद डबल 8 आता है, तो 8 के घर में हम 2 बार 8 लिखेंगे। यहाँ पे हम 2 बार 8 लिख दीजिए। अब ये हमारा हो गया ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 6, तो 2 यहाँ पे हो गया 2, और कंडक्टर नंबर 6, 2 का घर ये था, और कंडक्टर नंबर 6 का, तो 6 का घर हमारा ये है, तो 6 के घर में हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। यानी कि ये लोसो गिड का चार्ट बन के हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारा लोसो गिड का चार्ट, ये जो फाइनल लोसो गिड का चार्ट बना है यही हमारा लोसो गिड का चार्ट। अगर ये लोसो गिड का चार्ट अगर बन चुका है सब आदमी का, तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, सब आदमी का अगर बन चुका है। क्योंकि फलन इसी पे होता है किसी भी व्यक्ति का, चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। संजीव कुमार चौधरी जी का हो गया, मोहन जी का भी बनाने के लिए आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नाम का पहला अक्षर देख लीजिए कि आपके नाम का पहला अक्षर क्या है। हो सकता है नाम का पहला अक्षर ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो सकता है आपका। तो नाम का सबसे पहले पहला अक्षर देख लीजिए कि नाम का पहला अक्षर क्या है। अगर हमारा नाम का पहला अक्षर जो है अगर के से शुरू होता है, सपोज कीजिए कि हमारा पहला अक्षर के से शुरू होता है, या सी से शुरू होता है, या ए से शुरू होता है, तो हम उसके बारे में यहाँ पर के बारे में पहले पता करेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति का नाम अगर के से शुरू होता है
तो वो किस प्रकार से काम करेगा। देखिए यहाँ पे के से शुरू अगर कोई भी व्यक्ति का नाम है तो यहाँ पर के से अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो यह यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति का अगर के से नाम शुरू है तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ABCDEFGH जो भी आपका नाम हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर के से अगर आपका नाम है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि के से अगर नाम है तो किसी भी व्यक्ति का कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है। अपने चार्ट से एक बार जो है इसको देख लीजिए कि के से अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो हमने यहाँ पर लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। के से किन्हीं व्यक्ति का नाम है तो कमेंट में लिख सकते हैं कि ये कितना परसेंट ये मिल पा रहा है। 10%, 20%, 25%, 50%, कुछ कितना भी अगर मिल रहा है तो आप लिख सकते हैं। जितना परसेंट मिल पा रहा है आप कोई दिक्कत नहीं। के से अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हाँ, ए से भी है, बी से भी है, सी से भी है, सबसे है। बट पहले के बारे में पता कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पे भी आएंगे। टेंशन मत लीजिए उसके बारे में। के से अगर हम बात करते हैं तो के से अगर किसी व्यक्ति उस पे भी आ जाते हैं। ये टू बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि 25% मिल रहा है, 90% मिल रहा है, 100% मिल रहा है। गुड। ए का बताइए। ए से देखिए, बात करते हैं ए पर तो यहाँ पे ए से जिन भी व्यक्ति का नाम है तो आप अपना चेक कर लीजिए कितना परसेंट मिल पा रहा है। ए से अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो आप अपने आप को वो चेक कर लीजिए कि ये कितना परसेंट मिल रहा है। 10%, 20%, 25%, जितना परसेंट मिल रहा है आप चेक करके बता सकते हैं। हो सकता है 100% मिल जाए या 90% मिल ले या 22% मिले या 20% उसी का मिलेगा जिसका दो नाम होगा। एक नाम नहीं, दो नाम होगा, उसका जो है 20% मिल सकता है। ये हम किसी भी जातक को बता सकते हैं। तो ये अगर हमारा ए से नाम है तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति किस पर, ये नेचर्स लिखा हुआ है और ये नेचर हमने इस प्रकार से बनाया है। जो आप लोग प्रिडिक्शंस करने के लिए आते हैं उन्हीं का चार्ट देखकर जो है हमने ये नेचर्स के बारे में पता किया। और आप भी अपने आप को पता कर सकते हैं कि हमारा नेचर किस प्रकार से है। तो हमने ए के बारे में बताया। देखिए जो हमने आपको दिखा रहे हैं वो टोटल के टोटल हम आपको पीपीटीज हर ग्रुप में भेज रहे हैं। दूसरा था हमारा एम। एम मंजीत जी का एम से नाम था तो एम के बारे में ये देख लीजिए ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। 10%, 20%, 50%, 100%, जितना परसेंट मिल पा रहा है आप एक बार चेक कर लीजिए ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। 100% भी मिल रहा है, 90% भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ये जितना भी परसेंट मिल रहा है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये पीपीटी सब जो है ये मास्टर नैनोलॉजी में जब ऐप पे जाएंगे तो ये सब उपलब्ध होगा। वहां पे घर संसार के ऐप पे होंगे तो वहां पे ये सब फ्री पड़ा हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो एम के बारे में बताइए, यहां तक समझ में आ गया कि हम सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उस व्यक्ति का नेचर किस प्रकार का है और नेचर के बाद हम उसके बारे में बताने का कोशिश करेंगे कि उसके लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो क्यों आ रही है वो पता करेंगे हम उसके लोसो गिट के चार्ट से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हमें नाम का पहला अक्षर पता करना है, उसके बाद हमको पता करना है उसका जैसे कि आ गया डेट ऑफ बर्थ।
और डेट ऑफ बर्थ से उसके लोसोगिट के चार्ट आ गए हमारे पास। ये 2 चीज हमें पता चल गया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहला नाम जो है लवप्रीत सिंह जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और हाथ का फोटो ये भेज दीजिए। कोई भी नंबर पे आप भेज सकते हैं। आर का बता दीजिए राकेश जी। आर की अगर हम बात करते हैं तो आर यहाँ पे है, ये देखिए आर के बारे में है। यहाँ पे आर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये आर के बारे में है। और आप अपने बारे में पढ़ लीजिए और बता सकते हैं कि कितना परसेंट मिल पा रहा है। 10%, 20%, 50%, 80%, जितना परसेंट मिल पा रहा है अपने आप को पता कर सकते हैं। कितना परसेंट मिल रहा है राकेश जी? ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पर पूनम जी वो टोटल चीज मिल जाएगा, ए से जेड तक का टोटल चीज वहां पे दिया हुआ है। ये टोटल पीपीटीज वहां पे है। ऐप घर संसार है, घर संसार डाउनलोड करना है आपके प्ले स्टोर पे। अब सबसे पहले जो लोसो गिड का चार्ट बना है, इस लोसो गिड के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, इस टोटल चीज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपके लोसो गिड में ही छिपा हुआ है। इससे आगे जाने की कहीं जरूरत नहीं। आपका मोबाइल नंबर कितने पे होना चाहिए, आपका कार नंबर कितने पे होना चाहिए, आपका घर का नंबर कितना होना चाहिए, यहाँ तक कि आपका जो कंपनी खोलने वाले हैं वो कंपनी का नाम कितने पे होना चाहिए, या कंपनी अगर खोलेंगे तो उसका नाम, उसका गेट का डायरेक्शंस वो ओनर पे डिपेंड करता है, वो कितने पे होना चाहिए, ये टोटल का टोटल जो है आप पे डिपेंड करता है। और उसका फर्स्ट लेटर, उसका टोटल लेटर कितने पे होना चाहिए, पाइथन से देखना है, चार्लियन से देखना है, लोसोगिट से देखना है, किस प्रकार से देखना है, ये टोटल का टोटल जो है आप डेट ऑफ बर्थ और आप अपने नेम इसी दोनों से पता कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेके हम आपको बता सकते हैं। आप जो लोसोगिट का चार्ट अगर आप देखे हैं तो यहाँ पर देखिए लोसोगिट का जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये लोसोगिट का चार्ट है। सब अपना अपना लोसोगिट का चार्ट बना लिए होंगे। यहाँ पे देखिए लोसोगिट का चार्ट है, सब अपना अपना चार्ट बना ले लीजिए। ये लोसोगिट का चार्ट है। ये देखिए हमारा जो चार्ट बना है ये चार्ट बना है। आपका अपना एक चार्ट बन सकता है। और जब हम किसी भी आदमी का पर्सनल प्रिडिक्शंस करते हैं तो उसमें नामकरण भी इंक्लूड रहता है। नामकरण, नाम कितने पे होना चाहिए। अब ये जो नंबर्स खाली है ना, और जो नंबर भरा है या कुछ नंबर्स इसमें मिसिंग है, ये टोटल का टोटल जो है वो फलन पे डिपेंड करता है। आप फलन किस प्रकार से कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का फलन कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि किसी भी व्यक्ति के चार्ट में 357 नहीं है, या किसी भी व्यक्ति के चार्ट में जो है 4, 5 और 6 नहीं है, तो बहुत आदमी आपको बताएगा कि उसके पास में पैसे नहीं रहेंगे, या इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी, उस प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन उस चार्ट को जब तक आप अच्छे तरह से एनालाइज करना नहीं सीखेंगे, तब तक सही ढंग से किसी का हम प्रिडिक्शंस नहीं कर पाएंगे। और ये सबका अलग अलग होता है, ये किसी भी व्यक्ति का एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। हमारा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। जितने डेट ऑफ बर्थ हैं, सब डेट ऑफ बर्थ पे अलग अलग प्रकार से प्रिडिक्शंस किया जाता है। अगर 4 और 5, 6 अगर नहीं होगा तो उस लाइफ में क्या हो सकता है, कोई आदमी बता सकते हैं? 4, 5 और 6 अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ में अगर नहीं है लोसोगिट के चार्ट में,
तो क्या होगा? कोई बता सकते हैं? 4 5 6 अगर नहीं है तो क्या होगा? विजय जी बोल रहे हैं लग्जरी नहीं होगा। और कोई आदमी? सौरभ जी, जीरो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। वो बेसिक का चीज नहीं, वो प्रोलॉजी के अंतर्गत। अगर 10 तारीख का किसी का जन्म हुआ है या 1 तारीख का हुआ, तो 10 का जो जीरो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है, वो ध्यान में रखिएगा। बैंक बैलेंस नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 4 5 और 6 अगर हमारे चार्ट में नहीं है तो क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा। 4 5 और 6 अगर हमारे चार्ट में नहीं है तो क्या होगा? या कोई भी नंबर्स नहीं है तो क्या होगा, बता सकते हैं? तो 4 गुरुजी जैसे नंबर राहु का होता है तो फिर वो ओके, 4 5 6 नहीं होगा तो क्या होगा? मैं बोलूं गुरुजी? जी जी बोलिए ना। गुरुजी पहले तो चार्ट देखना पड़ेगा कि 4 5 6 नहीं है तो उसमें कौन सा नंबर है जी। जो जी नंबर है उसकी पावर क्या है जी, उसके जी मुताबिक देखना पड़ेगा जी। ओके। हाँ जी। जैसे और कोई आदमी बता सकते हैं? वीनस का नंबर नहीं है, मरकरी नहीं है और राहु नहीं है, अगर उसके साथ गुरु बैठा है तो वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है जी। जी। और कोई बता सकते हैं? हाँ सर, मैं बता सकता हूँ। जी जी बताइए बताइए। हाँ सर, 4 नंबर राहु का है, 5 नंबर बुध का है और 6 नंबर शुक्र का है। जी तो 4 नंबर हमें बैंक बैलेंस देता है, जी 5 नंबर हमें स्टेबल देता है और 6 नंबर लग्जरी देता है। अगर ये तीनों नहीं है तो हमारे पास ना लग्जरी होगी, ना बैंक जी बैलेंस होगा, ना स्टेबिलिटी होगी। जी और जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि राहु हमारे जीवन में क्या है कि हमारे शार्प माइंड देता है। मैं शार्प नहीं रहूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं होगा। गुड। और दूसरी चीज, राहु के न रहने से हमारे जीवन में घटनाएं बहुत ज्यादा अचानक घटित होती हैं। जैसे कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, अचानक हमारी बैंक बैलेंस समाप्त हो सकती है, या बहुत सारी परेशानियां आती हैं गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी के लिए। जी विजय जी सर। ने और कोई आदमी बता सकते हैं? देखिए, जब भी आप कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो खुल के बोले कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है। और जब भी आपके पास में क्लाइंट आए, इसलिए यह सीखना बहुत जरूरी है। जब भी क्लाइंट आए तो आप उसको क्लियरली बता सकते हैं। कोई आदमी और बता सकते हैं? सर जी 5 नंबर नहीं है। सर इनकी ओके फैमिली लाइफ भी अच्छी नहीं चलेगी। जी। और 4 5 6 नहीं है होगा तो फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, गुड। बहुत बहुत इश्यूज धन्यवाद। रहेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आदमी बता सकते हैं? सपोर्ट का है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, ये सब जब जो हमने पढ़ा है वो बेसिक जो है सही है, वो 100% सही है। लेकिन सबसे पहले जब हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं ना, जैसे कि हम लोग देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि एक ग्रह उच्च का है, एक ग्रह नीच का है। ये सब कुछ सब आदमी को पता है। एक ग्रह उच्च का होता है और एक ग्रह नीच का होता है। कोई ग्रह न्यूट्रल होता है। कोई राशि अगर नक्षत्र में अच्छा पकड़ा गया, या कोई ग्रह अगर नक्षत्र में अच्छा पकड़ा गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। उसी प्रकार न्यूमरोलॉजी में एक नंबर होता है जो आपके डेट ऑफ बर्थ में होता है। वो अगर दिग्बली यानी कि उसके पास पावर बहुत है, मायने नहीं रखता है कि आपके नंबर में, आपके चार्ट में क्या ज्यादा है और क्या कम है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें 4 5 6 और तीनों नहीं है। ये चार्ट दिख रहा है ना आपको, इसमें 4 5 6 तीनों नहीं है। आपको लगता है कि इनके लाइफ में लग्जरी की कमी हुआ? हाँ, ये जीरो से आदमी उठा है। और यहाँ पे जितने भी वो चार्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक नंबर है जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति में है। एक ही नंबर है जो अच्छी स्थिति में है।
एक चार्ट ये है, इसके आगे और चार्ट हम आपको दिखेंगे जिसमें कि 4 और 5 नहीं है। ये टीम कॉक जी की चार्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें 4 5 भी नहीं है। इसके बाद अगर आते हैं तो ये देखिए चार्ट राहुल बजाज की चार्ट है, इसमें भी 4 5 नहीं है। दिख रहा है आपको? ये देखिए चार्ट शाहिद अफरीदी का है, इसमें भी 4 5 6 नहीं है। इसके बाद अगर आते हैं तो ये भी चार्ट देखिए, इसमें 4 5 6 नहीं है। अब क्या है इसमें, क्या नहीं है, कोई आदमी बता सकते हैं कि ये आदमी 4 5 6 नहीं होने के बावजूद भी इतना ग्रो क्यों किया? विजय जी, विजय द्विवेदी जी। हाँ सर, इनके चार्ट में 8 नंबर है, 1 नंबर है, 9 नंबर है। तो 8 नंबर जो है हमारे को मेहनत करना सिखाता है कि आप बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ेंगे। डिसिप्लिन होकर अगर हम मेहनत करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें 8 नंबर शनि का है, शनि हमें मेहनत करने वाले को सपोर्ट करता है। और दूसरा 3 नंबर इनके में है तो गुरु है, गुरु ज्ञान देता है, यानी हमारा जो मेहनत होगा सही रास्ते पर होगा। और 9 नंबर जो मंगल का है गुरु जी, तो मंगल क्या है, हमारे पास एनर्जी देता है। तो गुड। अगर हमारे पास अच्छी नॉलेज है और मेहनत करने का जज्बा है और एनर्जी है तो हम ऑलरेडी 4 5 6 के न रहने पर भी आगे बढ़ा सकते हैं सर। गुड। ये हमारा क्या है कि यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो है किसी भी जातक के चार्ट में 4 5 6 नहीं है तो सबसे पहले एक नंबर होता है जो कि हर आदमी के चार्ट में एक नंबर जरूर होता है जो कि अच्छी स्थिति में होता है। तो जब भी किसी भी जातक के चार्ट में 3 नंबर सिंगल बार हो और 4 और 5 चार्ट में ना हो, 3 नंबर फॉर्मूला को समझ लीजिएगा, 3 नंबर सिंगल बार हो और 4 और 5 नहीं हो तो वहां पे गुरु दिग्वली कहलाता है। अगर 4 5 नहीं हो और 3 सिंगल बार हो चार्ट में तो वहां पे गुरु दिग्वली कहलाता है। अगर इसके चार्ट में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 4 5 नहीं है और 3 सिंगल बार है, यहाँ पे गुरु दिग्वली कहलाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 4 5 चार्ट में नहीं है और 3 सिंगल बार है, यानी कि गुरु के पास में इतना पावर है कि ये सब कुछ इसको लेकर दिया है। यहाँ पर तो तीनों नहीं था, बट हम सिर्फ गुरु का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 एक बार होना चाहिए, 2 बार होगा तो नहीं चलेगा, एक बार होना चाहिए। और उसमें 4 और 5 जो है किसी भी जातक में एक बार भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गुरु दिग्बली कहलाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, वहां पे गुरु दिग्बली कहलाएगा। इस फॉर्मूला को समझ लीजिएगा। ये सब आदमी समझ गए? यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, किसी व्यक्ति को कोई भी सवाल है, क्योंकि समझना और सीखना हमें जरूरी है। यहाँ पे किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। गुरुजी कुआं नंबर क्या होता है? कुआं नंबर सर यूनिवर्स देता है किसी भी व्यक्ति को जो आपको सपोर्टिंग के लिए, हम कुआं नंबर पे भी आएंगे। ये सब आदमी समझ गए क्या? सर जी 3 नंबर है, 5 नंबर नहीं है। हाँ गुरुजी मेरे पास 4 5 तो नहीं है, लेकिन कुआं नंबर 3 आ रहा है जी। नहीं सर, तो वो नहीं काम करेगा। कुआं नंबर जो है सपोर्ट के लिए काम करता है और रेमेडीज के लिए काम करता है, हम उस पे आ जाएंगे कुआं नंबर। ठीक है गुरुजी। तो अगर 3 नंबर भी नहीं है चार्ट में तो फिर तो कुछ नहीं है, तब आपके 3 दिग्वली नहीं है, क्या बोल सकते उसमें। कोई नंबर्स एक डेट ऑफ बर्थ में सब आदमी के चार्ट में एक नंबर जो होता है वो अच्छी स्थिति में होता है। अब जो हमारा चार्ट है इसमें सिर्फ 1 9 8 7। यहां तक समझ गए? यहां तक में किसी आदमी को कोई सवाल है? गुरु दिग्वली कब होता है? जब 4 और 5 हमारे चार्ट में नहीं हो तो हमारा गुरु दिग्वली होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसी चार्ट पर किसी भी व्यक्ति का जो चार्ट है हमारे पास में, उस चार्ट पर, हाँ आरती जी क्या सवाल है आपका? आप हाथ ऊपर कर लीजिए, किसी भी व्यक्ति को कोई सवाल है तो। हाँ महेश जी बताइए। सर जी मेरा बर्थडे 3 है, 12 है, 3 आता है। हेलो। हाँ
मेरा बर्थ डेट 12 आहे तो गुरु आला 3 पण माझा बँक अकाउंट नंबर 6 येतोय गाडी नंबर 6 येतोय हाँ सुमित जी बताइए, सिर्फ गुरु के एक बारे में बात कीजिए। मुझे एक बार वो चार्ट बता दीजिए ना गुरुजी। कौन मेरा सा? चार्ट बनाना है। वो मैंने ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर निकाला है। वो जी चार्ट जो लोशो चार्ट जो है, तो जी एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा चार्ट नहीं बना है। ओके। हाँ आरती जी क्या सवाल है? सर मेरा छोटा लड़का है, उसके इसमें 3 और 2 यही नंबर है, बाकी सब खाली है। वो 20वीं शताब्दी का होगा। 20वीं हाँ शताब्दी का प्रेडिक्शंस, 20वीं शताब्दी के प्रेडिक्शंस अलग होते हैं और 19वीं शताब्दी के प्रेडिक्शंस अलग होते हैं। बच्चा जो होगा ना आपका, वो 20वीं हाँ शताब्दी हाँ। का होगा, अच्छा अच्छा इसलिए क्या होगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू। और किसी आदमी के पास कोई सवाल है? जिनके पास, देखिए सवाल अपने पास में मत रखिए, अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं और हाथ भी ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी जी बताइए। सर मेरा इसमें 5 6 7 नहीं है। ओके, 5 6 7 नहीं है, तो वो हाँ एक 4 है। प्रिडिक्शन, वो प्रिडिक्शंस की जब हम बात करेंगे ना, तो वो प्रिडिक्शंस पे आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। विजय द्विवेदी जी क्या सवाल है आपका? गुरुजी मेरा भी 4 5 नहीं है और मेरे पास 3 है, एक ही बार है। वो तो गुरु दिग्बली है वहां मैंने आपको आपके नंबर पे वो भी भेजा है, अपना लोशो ग्रिड बना के। पे। गुड। उषा जी कोई सवाल है? सर ये गुरु दिग्बली होने से क्या होता है? गुरु के पास इतना पावर होता है कि आपको लाइफ में सब कुछ दे सकता है। अच्छा, उमा जी, दूसरे दूसरे को से किसी प्लेनेट की जरूरत नहीं है? दूसरे प्लैनेट की जरूरत है ना, लेकिन वहां पे दिग्बली कहलाएगा वो। अगर कुंडली में शनि उच्च का है तो शनि हाँ। पावरफुल हुआ ना वहां पे। यस। तो 3 नंबर तो गुरु का है ना? जी जी जी, वही तो बोले, 3 नंबर आपके चार्ट में सिंगल बार हो और 4 और 5 नहीं हो, तो वहां पे गुरु दिग्बली कहलाएगा। ओके, थैंक यू सर। हाँ विजय दीदी जी क्या सवाल था? गुरुजी मेरा सवाल ये था कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में 3 2 बार आ रहा है, 9 2 बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है और 7 1 बार आ रहा है, इसके अलावा कोई ग्रह नहीं है। ओके, और किसी और आदमी के पास कोई सवाल है? तो जी हाथ हैंड राइज कीजिए, तभी स्पीकर ऑन होगा। अब देखिए, यहां से कोई भी चीज का फलन आप कर सकते हैं। लाइफ में जो भी घटनाएं होती है ना, किसी भी चीज का फलन आप यहीं से कर सकते हैं। जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, या सपोज कि किसी की हम बात कर रहे हैं कि कोई आदमी आपसे पूछेगा कि हमारा पहला बच्चा जो है ये लड़का होगा या लड़की होगा, ये पूछ सकता है आपको। तो लोसोगीट का चार्ट जो आपका दिया हुआ है, उसी लोसोगीट के चार्ट से सब कुछ आप पता कर सकते हैं। और सब आदमी के पास में लोसोगीट का चार्ट बनाने के लिए आ गया। अब लोसोगीट का चार्ट जब बनाने के लिए आ गया है, तो वहां पे जो चार्ट आपको दिख रहा है, जो नंबर्स मिसिंग है या जो नंबर्स नहीं है, उसी से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि इस जातक के लाइफ में पहला बच्चा जो है लड़का होगा, दूसरा बच्चा लड़की होगी, या क्या होगा, ये टोटल चीज हम वहीं से पता कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति के बारे में पता कर सकते हैं जो लोसोगीट का चार्ट बताता है वही। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे चार्ट में हो सकता है 4 5 ना हो, या 6 नंबर ना हो, या किसी के जातक के चार्ट में अभी बताए कि 5 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, इस प्रकार की स्थिति को बताए। जैसे कि अगर आपको चार्ट दिख रहा है यहाँ पर, और ये चार्ट में अगर ये नंबर्स नहीं है, तो पहला बच्चा जो है लड़की होने की संभावना होगी। नंबर जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है,
ये बताता है, यहीं से आपका फलन शुरू होता है। लड़का होगा कि लड़की होगा या क्या होगा, ये टोटल चीज का फलन जो है हम यहीं से शुरू करते हैं और यहीं से खत्म करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सेकेंड नंबर अगर हम बात करते हैं, ये नंबर्स है तो 100% बॉय होगा, लेकिन उसका एज जो है, लड़की का एज जो है ये होना जरूरी है, 22 साल, 23 साल, 31 साल, 40 साल या 41 साल। तो इससे हम किसी भी जातक के लड़का या लड़की होने की संभावना को व्यक्त कर सकते हैं कि पहला बच्चा जो होगा या लड़का या लड़की क्या होगा। आपके लाइफ में कोई भी सवाल है आप लिख सकते हैं कमेंट में, और वो टोटल चीज जो है आप खुद पता कर सकते हैं। जॉब कब लगेगी, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख लीजिए, जो कॉमन होगा उसके बारे में हम बात कर लेंगे। कोई लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, मैरिज, एज, ओके, और जो प्रॉब्लम्स है कोर्ट केसेस। बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र प्राप्ति के लिए, बिजनेस शुरू कितना कैसे करना है, कितना करना है, सक्सेस के लिए, मैरिज के लिए, लाइफ चेंजिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, 5 और 6 का जो है वो एक अलग होता है। 5-6 की जो क्वालिटी होती है वो एक अलग होती है। उसमें आप अभी किसी का प्रैक्टिकल जब हम लेंगे ना तो वहां पे हम पता कर लेंगे। हर आदमी के लिए मोबाइल नंबर, कार नंबर सब अलग अलग होता है सर। उस पर बात करेंगे ना तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो है, अगर हमारा सपोज कीजिए 1 और 3 है या 1 और 2 है, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, तो हमारा मोबाइल नंबर कितना होना चाहिए, क्या कितना होना चाहिए, ये टोटल चीज यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 और 2 की अगर हम बात करते हैं ना तो ये टोटल चीज यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसको कौन सा चाहिए, हर ड्राइवर कंडक्टर के लिए है। दूसरा नाम जो है हमारे पास में समित देशमुख जी का। समित देशमुख जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज दीजिएगा। अब देखिए लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है ना, जैसे कि उन्होंने पूछा शादी के बारे में कि हमारा शादी का लाइफ में प्रॉब्लम्स है या कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है, तो ये टोटल का टोटल सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 20वीं शताब्दी का प्रेडिक्शंस अलग होता है और 19वीं शताब्दी का प्रेडिक्शंस अलग होता है। दोनों का प्रेडिक्शंस अलग अलग तरीके से होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कि कोई आदमी अगर आता है तो आपको ग्रोथ के देखिए स्टेप बाय स्टेप, किस ईयर में कब उसका ग्रोथ हुआ है, कब नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, जब तक वो पूरा चार्ट अगर आप नहीं देखेंगे तब तक उसके बारे में आप उसका सॉल्यूशंस नहीं दे पाएंगे। तो उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो टोटल का टोटल आप यहीं से पता कर सकते हैं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो क्यों है, चाहे आप चार्लियन जानते हैं या पाइथन जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी भी जातक के बारे में बता सकते हैं। मोबाइल का लास्ट अंक 0 कभी नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर पे हम आएंगे तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे कि 19वीं शताब्दी का प्रेडिक्शंस अलग होता है और 20वीं शताब्दी का प्रेडिक्शंस अलग होता है। सबसे पहले इस मिथ को हटाएंगे। देन कोई आदमी बता रहे थे कुआ नंबर या मोबाइल नंबर, जो आपका लोसोगिर का चार्ट है ना, उसी से टोटल चीज पता करते हैं। जैसे अगर हम शादी की बात करते हैं, कोई आदमी जो पूछे थे कि शादी,
शादी जो था वो ज्यादा कॉमन था, और अभी शादी का टाइमिंग भी चल रहा है। तो शादी से रिलेटेड कोई सवाल अगर पूछेगा ना तो इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये ध्यान में रखिएगा। शादी रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछता है तो इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा कोई भी नहीं पूछ सकता है। और शादी रिलेटेड किसको कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी, वो उसका लोसो गिड का जो अभी हमने चार्ट बनाया है ना, उसी से हम किसी भी जातक के बारे में बात कर सकते हैं। शादी का मन करता है कि नहीं करता है, अगर नहीं करता है तो इसका कारण क्या है, लेट मैरिज क्यों हो रहा है किसी भी जातक में, उसका चार्ट किस प्रकार का होगा, रिलेशनशिप के लिए लेट हो रहा है, एजुकेशन के लिए लेट हो रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है जिसके कारण जो है लेट हो रहा है, ये टोटल चीज हम उसके चार्ट को देखकर ही पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। और ये कोई भी आदमी बता सकता है। उसके चार्ट को फलन कीजिए और फलन करके हम उसके बारे में 1 मिनट में टोटल चीज बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 3 3 6 कुआ नंबर, देखिए मोबाइल कुआ नंबर कभी भी हम रेमेडीज के लिए प्रयोग करते हैं लाइफ में। जैसे कि शुक्र, अगर 6 नंबर किसी का कुआ आता है, सपोज कीजिए कि हमारा जो कुआ नंबर है वो 6 नंबर है, आपका कुआ नंबर कुछ और हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो कुआ नंबर की जब हम बात करेंगे ना, तो कुआ नंबर 6 जो है, 6 किस किस चीज का कारक होता है, कोई आदमी बता सकते हैं 6 किस किस चीज का कारक होता है? इसका चार्जर दीजिएगा। 6 किस किस चीज का कारक होता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुआ नंबर जब 6 आता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। लग्जरी का बहुत बहुत धन्यवाद। 6 किस किस चीज का कारक होता है, कोई आदमी बता धन सकते का, हैं? धन का, शुक्र का। ओके, और 6 गुरुजी शुक्र का होता है, और हमारी मेल है तो फीमेल सपोर्ट का, और फीमेल है तो मेल सपोर्ट का। ओके और इसके साथ ही मतलब ये समझ में आता है कि अगर हमारे पास 6 नंबर है तो हमारे पास लाइफ टाइम हमारी पत्नी का, बहन का, या फीमेल रिलेटेड किसी भी लोगों का अच्छा सपोर्ट रहेगा, और साथ ही साथ वो लग्जरी से जुड़ा रहेगा। ओके। अब देखेंगे 6 नंबर जो होता है, एक वर्ड में बात किया तो शुक्र का कारक होता है। लड़का में जो है शादी का भी कारक होता है। कोई आदमी की शादी नहीं हो रही है तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवितानुसारिणी तारणी ध्रुव संसारस्य कुलोद्भवम्, इस मंत्र से आप संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ कीजिए, या यह मंत्र ही 108 बार अगर पढ़ते हैं तो शादी होने के जो योग है वो बन लगता है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखिएगा कि शुक्र 3 चीज का कारक होता है, काम वासना का, भौतिक सुख सुविधा का, और आपकी सुंदरता का। इस तीनों चीज का कारक जो होता है ये शुक्र होता है। अब कुआ नंबर अगर किसी का 6 आता है तो अब प्रॉब्लम देखेंगे कि उसमें किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है। 6 नंबर में आप देखेंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकता है उस जातक में। अब 6 नंबर जैसे कि विवाह में किसी का देरी हो रहा है और कुआ नंबर 6 आ रहा है, तो हम उसको उपाय दे सकते हैं, और ये उपाय 100% किसी भी जातक में काम करता है। और कोई भी जातक अगर आता है तो उसको उपाय देके उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद ब खुद कर सकते हैं। किसी का कुआ नंबर 7 आता है, किसी का कुआ नंबर 8 आता है, किसी का कुआ नंबर जो है 9 आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आप बात करेंगे, टोटल चीज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आपके लोसो गिर के चार्ट में ही है, वहां से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी का जैसे कि 8 नंबर और 4 नंबर में जल्दी जो है भाग खुलता नहीं है जातक का, ये भी देखा जाता है कि जल्दी भाग ही नहीं खुलता है, तो उस स्थिति में 8 नंबर अगर आता है तो 8 नंबर के नंबर्स के प्रॉब्लम्स दिया जाता है, सॉल्यूशंस दिया जाता है। क्योंकि यूनिवर्स ने और उसके कुछ नियम्स भी होते हैं, जैसे कोई आदमी हाथ पे भी लिखते कुआ नंबर को, ये भी काम करता है, लेकिन ये उसको काम करेगा जब आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर प्रेजेंट है तब।
ऐसा नहीं कुआ नंबर लिखना शुरू कर दीजिए। अगर उसमें 5 नंबर है तो ये 100% आप कुआ नंबर हाथ पे लिखिए, शुक्र पर्वत पे ये अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। और जब भी हम किसी भी जातक का प्रेडिक्शंस करते हैं तो इस प्रकार से प्रेडिक्शंस करके हम उसके सॉल्यूशंस देते हैं। इसी प्रकार आता है हमारा तांत्रिक न्यूमरोलॉजी। तांत्रिक न्यूमरोलॉजी क्या होता है? इसका प्रयोग जो होता है खासकर हम लोग तंत्र में करते हैं। जैसे कि किसी का घर टूट रहा है शादी के बिना, आपको पता चल रहा है कि इसका घर जो है टूट जाएगा, कोर्ट तक केस चला गया, अब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस स्थिति में हम इस तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का प्रयोग करते हैं और ये भी बहुत अच्छी तरह से किसी भी जातक में काम करता है। लेकिन इसको आपको सही ढंग से किसी भी जातक को बताने के लिए आना चाहिए, समझाने के लिए आना चाहिए कि ये किसी भी व्यक्ति पर किस प्रकार से काम करता है। ये आपका जो चार्ट है, लोसो गीट का चार्ट है, वहीं से पहले आपको प्रॉब्लम पकड़ना पड़ेगा और पकड़ने के बाद जो है हम उसका सॉल्यूशंस देते हैं। जैसे किसी का जो है शादी हुआ और लड़का लड़की में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, तो उसको हम प्रोसेस के साथ में हम बता देंगे ताकि लड़का और लड़की में जो है ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो। प्रॉब्लम्स ज्यादा का मतलब क्या है कि लड़की अगर लड़का को छोड़ रहा है या लड़का अगर लड़की को छोड़ रहा है, तो हम इस प्रकार की, ये तांत्रिक के अंतर्गत में आता है और इसका प्रयोग हम सही ढंग से अगर करते हैं तो ये 100% काम करता है सिर्फ अपने पति के लिए। इसके प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस को देखकर हम किसी भी जातक का उपाय दे सकते हैं और ये 100% किसी भी जातक में काम करता है। यहां पे सवाल ये भी आता है, जैसे किसी का जो है खेत नहीं बिक रहा है, जमीन नहीं बिक रहा है, फ्लैट नहीं बिक रहा है, तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग यंत्र हैं, अलग अलग प्रयोग है, जिसका प्रयोग करके आप किसी भी जातक के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। प्रॉब्लम्स, जमीन नहीं बिक रही है, नहीं सर, वो जमीन नहीं बिक रही है उसका देखिए, इसका अलग, पहले तो आपको वही तो हम आपको बता रहे हैं कि लोसो गीड को पकड़ने के लिए आपको आना पड़ेगा। लोसो गीड का जो नंबर्स है या जो नंबर्स मिसिंग है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी आता है, न्यूमरोलॉजी आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, आपको पकड़ने के लिए आना चाहिए। अगर किसी भी जातक का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर जमीन या फ्लैट अगर नहीं बिक रहा है तो उसका चार्ट इस प्रकार से आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए उसका चार्ट दिखेगा इस प्रकार से। ये देखिए ये चार्ट है, उसका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट किस प्रकार से होगा, उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट किस प्रकार से होगा, उसके प्रोसेस है, और ये 3 महीना तक ये आपको काम करना है। ये है अगर आप किराया पे रहते हैं और मकान मालिक बनना चाहते हैं तो। इसी प्रकार आता है अगर कोई जातक मकान मालिक के साथ में जो है, अगर कोई आदमी जमीन बेचना चाहता है और जमीन नहीं बिक रहा है तो उसको कौन सा उपाय देना होता है, तो उसको भी हम उपाय दे सकते हैं। लेकिन ये आपको लोसो गीट के अंदर की बात आपको समझ में आना पड़ेगा कि लोसो गेट के उसके चार्ट में कौन कौन सा नंबर्स होना चाहिए, कौन कौन सा नंबर्स नहीं होना चाहिए। अगर जमीन फ्लैट नहीं बिक रहा है तो इस प्रकार के सॉल्यूशंस हम आपको दे सकते हैं। इसमें हो सकता है 8 जो है 2 बार हो, 9 2 बार हो, 1 2 बार हो, 4 2 बार हो, या मंगल और शनि जो है इस घर में हो। ये एक न्यूमरोलॉजिकल सब्जेक्ट है या एस्ट्रोलॉजिकल सब्जेक्ट है। तो ये अंदर की जो बात है, जो लोसो गीट में चार्ट आपने भरा है, वो नंबर्स कितने बार है कितने बार नहीं है, ये टोटल चीज आपको समझना पड़ेगा। और उसके बाद हम किसी भी जातक को जो है उपाय देते हैं और उपाय देकर जो है उसका सॉल्यूशंस करने का
काम करते हैं। यहां तक में किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। किन्हीं व्यक्ति को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर ये ऐप नहीं डाउनलोड हो रहा। घर्षण सर, वहां से आप मतलब ऐप से अपन घन संसार ऐप जो है वो ऐप से अपन ये लोशो चार्ट डाउनलोड कर सकते क्या? नहीं, वहां पर मिलेगा क्या ये चार्ट? वहां पे मिलेगा। लोसो की चार्ट जो है वो अभी तो बनाने के लिए सिखाए ना। गुरुजी, जी गुरुजी जो आपने अभी पति पत्नी वाला रोले वाला वो बताया था यंत्र, जी। वो मैंने 2 जनों को दिया है। दोनों के परिवार में कोर्ट में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो अभी दोनों परिवार सेटल हैं जी, आपकी कृपा से। नहीं बहुत नहीं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसमें। वो काम करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जी। और किन्हीं आदमी के पास कोई सवाल है? क्या हुआ? जाओ बैठो, जाओ। किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। उसके बीच प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को अगर फॉलो करते हैं तो वो भी 100% किसी भी जातक पे काम करता है। बस उसके इसके अंदर लोसो कीट का जो है ना, लोसो कीट अगर समझ में आ गया ना तो आपके हर आदमी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो डायग्राम है लोसो कीट का बनाने के लिए सब आदमी को आ गया, और उसके बाद उसके अंदर की बातों को अगर आप समझ लिए तो हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जो है आप ऑलरेडी आप कर सकते हैं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये संतान प्राप्ति की अगर कोई सवाल पूछेगा तो इतना ही सवाल आएगा, इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं आएगा। ये देख लीजिए। इससे ज्यादा कोई भी सवाल नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और उसी लोसो गिड के चार्ट से किसी भी व्यक्ति का जो है हम मोबाइल नंबर बनाते हैं, आप किस शहर में रहते हैं उस शहर के बारे में बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में हम उसी लोसो गिड से बात करते हैं। यहां से आगे जाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर देखिए लोसो गिड का चार्ट है, और लोसो गिड में ही टोटल चीज छुपा हुआ है। और आप अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ फटाफट जो है आप कमेंट में लिख दीजिए। आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका डेट ऑफ बर्थ है आप कमेंट में लिख दीजिए। जो भी मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आप कमेंट में लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां से हम ये पता करेंगे कि हमको मोबाइल नंबर कितने पर लेकर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आरती जी आपका मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम है, महेश जी सही है मोबाइल नंबर। महेश जी अपना 00 जो है उसको हटाइए मोबाइल नंबर से।
अभी मोबाइल नंबर आरती जी आपके मोबाइल नंबर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। महेश जी, अमित जी आपके मोबाइल नंबर में लास्ट में 14 जो है दिक्कत देता है। अभी क्या दिक्कत देता है, नहीं दिक्कत देता है, अभी हम थोड़ा उसके बारे में पता करेंगे। मोबाइल नंबर चलेगा ये 84, थोड़ा सा जोशी जी आप चेंज कर लेते हैं तो अच्छा रिजल्ट लेकर दे सकता है। ये थोड़ा सा जो है हेल्थ इश्यूज देता है, 84 जो है ये थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज देता है। 84 थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम देता है। मोहन जी 16 नंबर अभी अब बात करेंगे। 16 नंबर जो है मोबाइल नंबर को चेंज करने की जरूरत है। 16 नंबर में दिक्कत है। मेरा सही है क्या द्विवेदी जी, क्या है डेट ऑफ बर्थ? द्विवेदी जी डेट ऑफ बर्थ क्या है? राहु में अभी प्रॉब्लम है और ये ज्यादा दिन तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अभी, लेकिन आप राहु का उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप राहु के उपाय कीजिए, कोई दिक्कत, हम आते हैं सबके प्रिडिक्शंस पे आते हैं। आप पढ़ाते हुए, जी जी पढ़ाते हैं, टेंशन मत लीजिए, पढ़ाते हैं उस पे भी आ जाते हैं। अठारह विकास मेहता जी 18 नंबर को चेंज करने की जरूरत है। इसी प्रकार हम मोबाइल नंबर के बारे में बात करते हैं, कार नंबर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो है आप जिस शहर में रहते हैं वो शहर आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से सुटेबल है या नहीं है, इस टोटल चीज के बारे में किसी भी व्यक्ति का प्रिडिक्शन आप खुद ब खुद कर सकते हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मोबाइल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल नंबर पे आ जाते हैं। देखिए मोबाइल नंबर में कुछ नंबर्स है जो कि हमको निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है और कुछ नंबर्स है जो कि पॉजिटिव रिजल्ट लेकर देता है। कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव देता है, कुछ बहुत ज्यादा निगेटिव देता है, और हम ये मोबाइल नंबर को देख के ही किसी भी जातक के बारे में बता सकते हैं। इससे आगे जाने की कहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ आप किसी भी व्यक्ति का मोबाइल डेट ऑफ बर्थ लीजिए, मोबाइल नंबर लीजिए और वहीं से सब कुछ प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। गुड। अब देखिए अगर किसी भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर की अगर हम बात करते हैं ना, लेकिन आपको उसका लोसोगिट का चार्ट आपको पता करना पड़ेगा। लोसोगिट का चार्ट किस प्रकार से हो सकता है, जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये तो अच्छा ही होता है, ये खराब नहीं होता है। ये देखिए विजय जी के मोबाइल नंबर में जो है, रोहित जी के मोबाइल नंबर में जो है 17 नंबर था। ये प्रॉब्लम किस प्रकार से देता है किसी भी व्यक्ति में, 17 मोबाइल नंबर है तो ये किस किस प्रकार का प्रॉब्लम देगा। अगर आपके मोबाइल नंबर में 17 नंबर है तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आप इसको देख सकते हैं और खुद समझ सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 14 नंबर, 14 नंबर देखिए ये हर मोबाइल नंबर को सेट आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सेट करना पड़ता है। ये देखिए 16 नंबर जो था, 16 नंबर अगर किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर में है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। चौदह नंबर यही प्रॉब्लम, 16 नंबर यही प्रॉब्लम, किनके मोबाइल में 16 नंबर है?
गुड। टोटल 4 आता है श्रवण जी, तो टोटल 4 में अगर डेट ऑफ बर्थ 8 से शुरू है या 9 से शुरू है तो ये प्रॉब्लम देगा वो। अदरवाइज या एक ड्राइवर कंडक्टर है तो वो प्रॉब्लम देगा, अदरवाइज उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो है डेट ऑफ बर्थ तभी आपको चेंज करने की जरूरत है, अदरवाइज जो है डेट ऑफ बर्थ ये मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक होना चाहिए, 4 9 ये सब ड्राइवर कंडक्टर है तो ये प्रॉब्लम्स ना के बराबर देगा। 4 है तो दिक्कत देगा। नहीं, 3 दिक्कत नहीं देगा। 00 प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। अगर 5 6 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ पे नहीं होगा या 3 नहीं होगा तो 00 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मोबाइल नंबर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से जो है उसको सेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर हुआ या कार नंबर हुआ, ये सब आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो है उसको सेट कर सकते हैं। कितने आदमी इसको सीखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में वाई लिखिए। अभिजीत जी आपके ही सवाल पे आ रहे हैं, कितने आदमी इसको सीखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में वाई लिख सकते हैं। जिनको प्रिडिक्शंस चाहिए होगा वो पी लिख सकते हैं, जो सीखना चाहते हैं वो वाई लिख सकते हैं, जिनको प्रिडिक्शन चाहिए होगा वो पी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें क्या क्या सिखाएंगे? पहले सीखना चाहते हैं तो वाई लिख दीजिए, क्या क्या सिखाएंगे हम उस पे आ जाते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए इसमें जो है टोटल जो है 6 मॉडल होता है, जो न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत में होता है वो टोटल जो है 6 मॉडल होता है। और हर मॉडल जो है अपने आप में यूनिक होता है। जैसे कि मॉडल 1 की अगर हम बात करते हैं तो मॉडल 1 में जो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये मॉडल 1 है। इस मॉडल में हम बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है, ये किसी भी व्यक्ति पर किस प्रकार से काम करता है, या लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस से आप खुद ब खुद केस स्टडी करके पता कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है तो किसके लिए है और क्यों हो रहा है। और ये अपने माइंड में रखते हुए आपके आसपास में पहला ही 4-5 क्लासेस में आप प्रिडिक्शंस करना शुरू कर देते हैं, किसी कोई भी व्यक्ति। उसके बाद आता है मॉडल 2। मॉडल 2 में जो है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी आता है, जिसमें पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी होता क्या है, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, आप अपने नाम से किस प्रकार से पता कर सकते हैं, किसी का फर्स्ट लवर का नाम, शादी के फर्स्ट नेम किस प्रकार से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशंस, कोड नंबर क्या होता है, कार्मिक गिफ्ट नंबर क्या होता है, बर्थडे नंबर क्या होता है, लाइफ पाथ नंबर क्या होता है, एक्सप्रेशन नंबर क्या होता है, हार्ट डिजायर नंबर क्या होता है, पर्सनालिटी नंबर क्या होता है। ये टोटल चीज, अगर किसी का कोड नंबर 1 आता है तो वो क्या इफेक्ट करता है, कोड नंबर 2 आता है तो क्या इफेक्ट करता है, एक्सप्रेशन नंबर 5 आता है या हार्ट डिजायर नंबर 3 आता है तो क्या लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है या अच्छा करता है। उसके बाद लव अरेंज मैरिज के बारे में पता करेंगे, पिनेकल नंबर के बारे में पता करेंगे, पर्सनल ईयर नंबर के बारे में पता करेंगे, पर्सनल मंथ के बारे में पता करेंगे। और कॉर्पोरेट जो हमने अभी बात किया था कि कॉर्पोरेट का नाम जो है 3 पर 4 पर 5 पर जो है क्यों लेकर जाते हैं, कस्टमाइज आपके डेट ऑफ बर्थ से कितने पर लेकर जाना है, ये टोटल चीज यहाँ पर सीखने का काम करेंगे। फिर आएगा हमारा मॉडल 3। मॉडल 3 में जो है चार्लियन न्यूमरोलॉजी आता है। चार्लियन न्यूमरोलॉजी जो है नाम
चेंज करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। ये होता क्या है, सिंगल डिजिट कंपाउंड नंबर, ये चार्ट को किस प्रकार से क्रिएट करता है, सन साइन के बारे में बात करेंगे, जोडियाक साइन के बारे में बात करेंगे, कॉर्पोरेट नेम एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देन कंट्री, किस कंट्री में जाएंगे, किस स्टेट में जाएंगे, किस शहर में जाएंगे ताकि हमारा विकास हो, हाउस नंबर के बारे में, व्हीकल नंबर के बारे में, कार नंबर क्या होता है, बाइक नंबर क्या होता है, मैरिज का टाइमिंग क्या होता है, लव रिलेशनशिप के बारे में, चार्लियन जेंडर प्रेडिक्शंस क्या होता है, करियर, फाइनेंस, ये सब के बारे में पता करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर के बारे में पता करेंगे। और ये है बेसिक ऑफ आयुर्वेदा। देखिए ये एक चीज का, एक लाइन का पीपीटी है और हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षितिज जल गगन पवन समीरा, और इस 5 तत्वों में ये विलीन हो जाता है। और ये चार्ट जो है एक पेज का पीपीटी, लेकिन ये 5 क्लासेस होता है। ये आपके बॉडी को स्कैन करके बता देगा कि आपके लाइफ में कौन सी बीमारी आने की संभावना है और इसका हम क्या उपाय कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो आप लोसोगीट पढ़ते हैं, 5वें मॉडल में आता है अपना लोसोगीट, जिसमें पढ़ते हैं लोसोगीट क्या होता है, सुटेबल प्रोफेशन क्या है इसका, 81 कॉम्बिनेशंस क्या है, 8 मास्टर्स योग क्या होता है, मीनिंग डायरेक्शंस, हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल रो, ड्राइवर कंडक्टर नंबर कैपेबिलिटी पढ़ते हैं। लोसोगीट से किसी भी व्यक्ति का जेंडर प्रेडिक्शंस किस प्रकार से करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगा, मिसिंग्स नंबर, नंबर रिपीटेशंस, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे के बारे में, मास्टर्स नंबर, कुआ नंबर, कलर रिलेशनशिप, मैरिज कैपेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, बेबी एनालिसिस, रिलेशनशिप एनालिसिस, लव एंड अरेंज मैरिज के बारे में, रेमेडीज, प्रश्न, मुहूर्त, ओरा, ये सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद आप खुद जो है किसी आदमी का प्रिडिक्शंस कर पाते हैं। और उसके बाद आता है हमारा इंडियन न्यूमरोलॉजी, कि अगर हम किसी भी जातक को रेमेडीज देते हैं तो वो काम क्यों नहीं करता है, और नहीं करता है तो आपका चार्ट किस प्रकार का है। इसमें थोड़ा सा टाइमिंग भी लगता है इंडियन न्यूमरोलॉजी में। इसमें हम बात करेंगे, इंडियन न्यूमरोलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो इंडियन न्यूमरोलॉजी में आएगा इंडियन न्यूमरोलॉजी क्या होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी क्या होता है, रेमेडी किसी भी व्यक्ति को देते हैं तो क्यों नहीं काम करता है, नंबर का कास्ट क्या है, कलर क्या है, स्टेज क्या है, ये टोटल चीज के बारे में हम बात करेंगे। देन हम बात करते हैं मेंटल स्टोन के बारे में, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के बारे में, जो अभी हम बात किए थे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, जिसमें हम गुरु के बारे में आज चर्चा किए थे कि गुरु अगर किसी का दिग्बली होता है तो कौन कौन सा नंबर होता है। इसी प्रकार जो है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सब नंबर दिग्बली होता है, उसके अपने अपने कंडीशंस होते हैं। उसके बाद नेम जेंडर प्रेडिक्शंस, मयान जेंडर प्रेडिक्शंस। मयान जेंडर प्रेडिक्शंस बताता है आप अपने नाम से पता कर सकते हैं कि पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, हस्बैंड वाइफ के सिर्फ नाम से। लव मैरिज डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता करेंगे, अरेंज मैरिज कैसे पता करेंगे, ये टोटल जो है आप खुद पता कर सकते हैं। यहाँ पर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए इसमें क्या क्या सीखना पड़ेगा? जो समझ गए कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, और किसी भी आदमी को कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए। जो समझ गए क्या क्या सिखाया जाएगा वो कमेंट बॉक्स में वाई लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल है इसको समझने में तो वो पूछ भी सकते हैं। YAS समझ चुके हैं तो वाई लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। नहीं समझे हैं तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं कि नहीं समझे हैं। और दिखाइए।
हाँ जी, समझ गए हैं। गुड। हाँ डॉक्टर साहब बताइए। हेलो हाँ सर बोलिए। सर, मुझे 2 लड़के हैं, जी तो मैंने अभी बर्थडे डाला था, तो थोड़ा मुझे बता। प्रिडिक्शंस पे आएंगे सर, प्रिडिक्शंस पे आएंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ तक कि नहीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए फटाफट कि क्या क्या सिखाया जाएगा, ये समझ में आ गया या नहीं समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। यस एनर्जी उस पे भी आ जाते हैं। अगर कोई आदमी सीखना चाहते हैं तो आप जो है सीख सकते हैं। उसका जो चार्ज होगा वो 8,999 रुपीज होगा। और ये टोटल क्लासेस जो होंगे 30 से 35 के बीच में होगा। 8,999 एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। जो करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में वाई लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, किनको ज्यादा लग रहा है 30 क्लासेस, किनको ये ज्यादा लग रहा है कमेंट बॉक्स में वो लिख दीजिए। जिनको ज्यादा लग रहा है कमेंट बॉक्स में डिस्काउंट लिख सकते हैं। जिनको ज्यादा लग रहा है, आरती कदम जी को ज्यादा लग रहा है, जिनको ज्यादा लग रहा है कमेंट बॉक्स में डिस्काउंट लिख सकते हैं। विकास मेहता जी को जो है ज्यादा लग रहा है, नरेंद्र सिंह जी को, सुमिता जी को, जिनको ज्यादा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में जो है वाई लिख सकते हैं। विक्की जी प्रिडिक्शंस का प्राइस क्या है उस पर भी आ जाते हैं। मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको डिस्काउंट चाहिएगा वो डिस्काउंट जो है अमाउंट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, डिस्काउंट डी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। उनके लिए जो है ये 6,500 है और ये 1 टाइम पेमेंट है। 30 से 35 के बीच में ये क्लासेस आएगा। अगर कोई करना चाहते हैं तो ये आपका नंबर है 8669178114। इस पर आप जो है पेमेंट करके इसी पर जो है आप अपना डिटेल भेज दीजिए। डिटेल का मतलब क्या है, आपके पास में ये डिटेल होगा, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइमिंग, ईमेल आईडी, हाथ का दोनों फोटो और आपका प्रोफेशन क्या है। ये डिटेल जो है ये जरूर भेजिएगा। आपका सर्टिफिकेट नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका बर्थ टाइमिंग अगर है तो टाइमिंग दे दीजिए, नहीं तो आप हाथ का फोटो दे दीजिए, ईमेल आईडी और घर का किस डायरेक्शंस में आपका घर है और आपका प्रोफेशन क्या है नमोलॉजी में। ओके देखिए, जब भी किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस करते हैं ना तो ये टोटल चीज आपको देखना पड़ता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं ना प्रिडिक्शंस में तो कुछ जैसे कि आपको हाथ भी देखना पड़ेगा। जैसे हो सकता है आपका चार्ट, क्योंकि हाथ किसी के एक्शन को बताता है कि अभी आपके साथ में क्या हो रहा है, ये आपके एक्शंस को बताता है। तो जब भी हम किसी भी जातक का चार्ट देखते हैं, पर्सनल डिटेल मांगते हैं, तो वहां पर जो है इतने चीज की जरूरत पड़ता है। अगर आप कमाते बहुत अच्छा है और आपका चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो फिर जो है आपका वास्तु के हिसाब से वो दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वहां पे हम किसी भी जातक को ये डिटेल्स, क्योंकि किसी भी जातक के पर्सनल प्रिडिक्शंस के लिए आपका जो है वास्तु भी देखना पड़ेगा, किस प्रकार का घर में वो रह रहा है, उसका हाथ देखना पड़ेगा आपको। अगर टाइमिंग आ गया तो कुंडली निकाल लीजिए और उसके बाद जो है आप 200 गिट तो आप ऑलरेडी आपके पास में आता ही है। तो एक
प्रिडिक्शंस के लिए इतने चीज की जरूरत होती है। और कोई भी आदमी आप इसका ऑलरेडी खुद ब खुद प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी टोटल कोर्स करते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो 6500 होगा और ये वन टाइमिंग होगा पेमेंट। कोई पर्सनल प्रिडिक्शंस करवाना चाहते हैं तो उसमें इतना डिटेल लगेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, उसका प्लेस, उसके हाथ का फोटो, अगर उसकी शादी हुई है तो वाइफ के भी सब डिटेल लगेगा, डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति की शादी हो जाता है तो अपोजिट सेक्स की कुंडली भी एक्टिव हो जाता है, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब आ जाते हैं, सुमित देशमुख जी है क्या? सुमित देशमुख जी है क्या? आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। लवप्रीत जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 27/1/1984। कोर्स रिलेटेड किन्हीं आदमी को कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। गुरुजी 26 अगस्त सॉरी 26 अगस्त 1988 जी। हाँ आ गया 1988। पेमेंट इसी नंबर पे करना है और इसी नंबर पे आपको भेज देना है। हाँ देशमुख जी आपको अपना डेट ऑफ बर्थ क्या बताए? 27 जनवरी 1984। 27 जनवरी हाँ 1984। क्या सवाल है आपका? मतलब जी फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है और मतलब प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही मुझे, मेरी है जो। आपका डेट ऑफ बर्थ 1984 है। हाँ 84, 27 जनवरी 1984। सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में की जो आपने क्वेश्चन पूछा ये अभी से थोड़े है, ये 5 साल से आप। हाँ एक सवाल ये, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल, जो मेरे नाम पर ही प्रॉपर्टी है मेरे घर की, वो कब तक मुझे मिलेगी? मतलब लीगली मेरे नाम पर है, लेकिन जी हाँ मेरे घर वाले ही मुझे नहीं दे रहे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है सर? देशमुख जी अनम्यूट कीजिए आप। कर दिया जी, अनम्यूट कर दिया। जी जी बताइए तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है मेरा, किस फील्ड में करियर करना चाहिए? करियर तो 2 बार चेंज कर चुके हैं, तो आप फील्ड क्या पूछ रहे हैं? दो नहीं है, उसमें भी नहीं है ना अभी। 2 बार चेंज। आप जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं? अभी तो बिजनेस कर रहा हूँ। पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप नहीं। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट भी किए थे? हाँ पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था, मतलब उसको भी 4 साल हो गए। 4 साल? 4 बता रहा है 6 साल का। 4 6 साल बता रहा है सर। हाँ बराबर है, 6 साल।
ओम अंजानी विद्मही वायु पुत्रा धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् से संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ किए। असह साथी में फंस गए हैं आप। आपके एक अफेयर भी था 2? नहीं, पक्का होगा 2003 में। 2003 में। 2003, 1999 ये सब के आसपास। 1999 से 2003 के बीच में शुक्र का दशा था। हाँ हाँ। देखिए 21 से 45 दिन तक सुंदरकांड का पाठ कीजिए। मांस मछली मत खाइए। घी का दीपक जला लीजिए। जो उसका प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। पान कपूर ये सब का प्रयोग करते हुए, और हवन जो है ओम हन हनुमते रुद्रात्माय हुम फट, इस मंत्र से आप जाप कीजिए, करके हवन कर लीजिए। ये अच्छा रिजल्ट आपको लेकर देगा। लेकिन चार्ट में जो है ना, सरसाती फंसना जो है, सरसाती आना, ऐसे तो ये जाने ही वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, ये 27 में निकल जाएगा। लेकिन तब तक आपका बहुत कुछ लेके जाएगा ये। हेलो गुरुजी, जी आप एक बार फिर से बोल दीजिए ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया आपका बात। हम सब कॉल करके हम आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। जी जी जी। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा है सर। हाँ इसमें हाँ। थोड़ा सा आप खुद कीजिए। और प्रॉपर्टी जो है ना, उस प्रॉपर्टी में 2 आदमी का पैसा लगा हुआ है। आप बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी आप खुद करते हैं, लेकिन उसमें पैसा 2 आदमी का लगा हुआ है। नहीं नहीं, मतलब प्रॉपर्टी जो है ना, मेरे पिताजी की है। हाँ पिताजी की। हम्म। हाँ। जो मेरे लीगली नाम पर है, लेकिन हम्म। मेरे 2 भाई भाई और वो है, वही देखते हैं, वो मुझे दिन नहीं दे रहे। तो इसमें तीसरा आदमी कौन है? मेरी माँ भाई है। अगर 2 है तो? मेरी माँ है। माँ और 2 भाई। आपकी वाइफ कहाँ है? मेरे साथ है। वाइफ का हाथ का फोटो भेजिएगा। हाँ। वाइफ के हाथ का फोटो भेजिएगा, लेफ्ट हैंड का। लेफ्ट हैंड का। अमरेश जी, आपका जो पेमेंट हुआ है उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। क्योंकि देखिए सर, इसमें जो है सरसाती घुसने के बाद जो है ना, ये प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम यही 6 7 साल पहले आपका बहुत सब कुछ अच्छा था। उसमें कहीं कोई हाँ दिक्कत नहीं था। हाँ हाँ बात समझे हाँ। क्या? ये प्रॉब्लम सरसाती घुसने के बाद हुआ है। और उसमें कुछ गलती आप खुद किए हैं, जो कि पब्लिकली हम बोल नहीं सकते। ठीक है? जी ये तो जी। उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, लेकिन चलिए उसको उपाय कीजिए। अगर निकलना होगा तो निकल जाएंगे। लेकिन ये चीज है कि बजरंगबली वाला जो सुंदरकांड बोले, या तो ओम बजरंगी विद्महि वायु पुत्रा धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् से कीजिए, या कहरीच पति सुन हनुमाना, काचुप साधु रहे बलवाना, पवन त्रय पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सी काजू कर जग माही, जो नहीं होता तुम पाए। इस मंत्र से संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ कीजिए। बात समझे? हाँ। तो आप निकल सकते हैं। लवप्रीत जी, कोई सवाल है पूछिए। डेट ऑफ बर्थ 1988। हाँ जी गुरुजी, 26 अगस्त। गुरुजी काम काज ना कभी चलता है कभी रुकता है, बड़ी प्रॉब्लम आती है मुझे जी, बस और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है जी आपके आशीर्वाद से। ओके। लवप्रीत जी का D10 D5 और D3। D10 D5 D3 थ्रू निकले लवप्रीत सिंह। मैं सिर्फ गुरुजी ये चाहता हूँ कि लोगों का भला कर सकूं, इतनी पावर आ जाए मेरे पास ही। पक्का पक्का आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद जी। लैट्रिन गलत दिशा में है क्या आपका? हाँ जी गुरुजी। लैट्रिन गलत दिशा में है क्या? गुरुजी एक नॉर्थ वेस्ट में है जी, एक टॉयलेट है जी साउथ वेस्ट में जी।
आपका सर अभी तक भाग ही नहीं खुला है, 8 और 4 में भाग खुलने में प्रॉब्लम होता है। ओके गुरुजी। ये क्या, भाग ही आपका नहीं खुला है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी उसके लिए? भाग खोलने का उपाय करना पड़ेगा। आसपास में गणेश जी का मंदिर है क्या आपको? हाँ जी है जी। बीच में लेकिन एक बार पैसे का इनपुट अच्छा आया है, पब्लिकली आप काम करें, पैसे का इनपुट एक बार अच्छा आया है आपका। ये किस पैसा चीज गुरुजी, का है? पैसे की दिक्कत नहीं आ रही। क्या होता है, जैसे 7:30 की खत्म हुई थी अभी पीछे को, है ना जी, तब अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। उस समय ना मेरा एक दोस्त के पास कमेटी डाली हुई थी, उसकी डेथ हो गई जी, वो पैसे नहीं मिले मुझे जी। कितना पैसा था? 5 लाख रुपए था गुरुजी। पैसा तो आपका 3 जगह फंसा है हुआ है। हाँ जी, छोटे मोटे तो फंसते रहते हैं जी। रत्न हाथ में पहने थे क्या कुछ दिन? कौन सा गुरुजी? रत्न कोई हाथ में पहने थे क्या? ब्रेसलेट डाला हुआ है गुरुजी अभी भी। दिखाऊं जी? ये तो जी बोलो। नहीं नहीं, ये ब्रेसलेट नहीं। क्यों पहले गुरु डाला हुआ इतना, था रुद्राक्ष। गुरु इतना एक्टिव कैसे है आपका? कौन सा रत्न, कोई रत्न पहने थे क्या? रतन नहीं पहना था गुरुजी मैंने। लास्ट टाइम जो डाला हुआ था ना, ग्रीन एमच्योर प्लस अपना रुद्राक्ष 5 मुखी, और उसके साथ है जी और जो सिट्रिन। अच्छा अच्छा, 3 डाले थे। हाँ जी। और मैं गुरु का उपाय करता रहता हूँ लगभग, बीच बीच में करता रहता हूँ, जैसे गुरु का उपाय चलता नहीं, वो चलता रहता है मेरा जी। इमरोन भी पहने हैं कभी? नहीं गुरुजी, और कोई रतन नहीं डाला जी। यही एक्टिव रहता है आपका। डिटेल भाग नहीं खुला है सर, वही प्रॉब्लम है। ठीक है गुरुजी, उसके लिए उपाय गुरुजी? उपाय है, हम आपको पब्लिकली बता ये फोन पे बता देंगे। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद जी। कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। ठीक है गुरुजी, मैं डालता हूँ। गुरुजी जो नाम चेंज करना, वो करने की जरूरत है भी? नाम चेंज करने की जरूरत है। वो आप पहले तो मुझे करवा भाग दो। भाग खोलने का उपाय कीजिए। नाम नहीं भी, भाग अगर बंद आता तो नाम, देखिए नाम चेंजिंग ऐसे हम अपना नेम चेंज कर लेंगे तो ऐसा बात थोड़ा कि हम सलमान खान बन जाएंगे। नाम चेंजिंग तब जो मेन प्रॉब्लम अभी है ना, पहले उसको दूर करना होता है। नेम ठीक है फेम के गुरुजी। लिए आपको नाम जो है वो दिक्कत करेगा। ठीक है गुरुजी। दूसरे वाला नंबर गुरुजी मैंने कम कर दिया चलाना जी, जो आपने बोला था कि कम चलाया करो। हाँ वो कम चलाइए हो। हाँ जी। और किसी के पास कोई रिलेटेड सवाल है तो पूछ लीजिए फटाक से। पर्सनल पर्सनल प्रेडिक्शन का 3000 चार्ज है। उसमें डिटेल जो है अमरेश जी, आपने जो पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट भेजा। डिटेल इतना लगेगा आपका, शादी हो चुका है तो ये टोटल डिटेल लगेगा ये। प्रिडिक्शंस जो करना है वो प्रिडिक्शंस का जो पेमेंट करना है इसी स्क्रीनशॉट यहीं पे करना है। लवप्रीत जी, आपके आसपास में कोई शंकर भगवान का मंदिर है क्या? लवप्रीत जी हैं कि चले गए? आप अनम्यूट कीजिएगा लवप्रीत जी। हाँ जी गुरुजी, है जी शंकर भगवान का मंदिर जी, आधा किलोमीटर मसा ही होगा जी। और उसके आसपास में नीम का पेड़ होगा। नीम के पेड़ तो बहुत आते हैं गुरुजी, 3-4 आ रहे हैं जी रास्ते में।
3 तो मिनिमम होगा ना? हाँ जी होगा जी। ठीक है, तो आप हमको कल परसों, ऐसे तो हम कल सब आदमी को जिनको समझने में देगा तो उनको बात कर लेंगे। एक बार हम कल आपको फोन करके सबसे पहले भाग खोलने का उपाय कीजिए। ठीक है गुरुजी। 3000 है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, समझे क्या लेप्रिज जी? ठीक है गुरुजी, धन्यवाद जी, आप बताइए जी। क्लास लीडर के लिए आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फटाक से हाथ ऊपर कर सकते हैं। हाँ हाँ गुरुजी, विकास जी ये बताइए। स्क्रीनशॉट कहाँ भेजना है पेमेंट करके? पेमेंट करने के बाद जो है वहीं पे स्क्रीनशॉट भेजना है, उसी नंबर पे जो है ना 86691, ये आपको नंबर दे देते हैं। ये देखिए, हाँ मिल गया ठीक। पर्सनल प्रिडिक्शंस का है ना? हाँ। हाँ, तो ये नंबर, इसी नंबर पे भेज दीजिएगा पेमेंट करने के बाद। सबसे कुछ लिखे जा रहे हैं, 3 शब्द लिखने की कोशिश करें, आई लव। हाँ डॉक्टर साहब बताइए, क्या सवाल है? क्लास लीडर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मेरे बेटे का जन्म तारीख अभी बताया था। आप पूना से है क्या सर? जी पुणे से है। कहाँ पुणे हमारा में? घर जो है वो यहाँ पे नहीं है, ईस्ट में है हमारा घर, लेकिन हम रहते हैं पुणे में। पुणे रहते हैं क्या? पुणे मतलब कि 8-10 दिन पुणे में रहते हैं। अच्छा 8 अच्छा दिन। अच्छा। क्योंकि पुणे वारजे वारजे एड्रेस दिखाई दिया है, इसलिए जी पूछा मैं। जी जी जी, ठीक वहाँ है का सर। बैंक है वो। हाँ उसी लिए पूछा मैं। जी। सर मैं प्रिडिक्शन चार्ज जो है वो 3000 है। स्वर्णा जी। अमित जी, आपका जो स्क्रीन, ये पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, सर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा। जी डॉक्टर सर साहब बताइए। मैं बेटों का मैं ये भेजा था, बर्थ डेट और मोबाइल नंबर, उसके बारे ओके। में थोड़ा पूछना था। ओके सर, उस पे आ जाएंगे तो हम आपको बता देंगे डॉक्टर साहब। हाँ सर। नहीं, नंबर क्या है? नंबर तो यही है सर, यहाँ पे नंबर तो दिया हुआ है। जैसे कि अब यहाँ पे पेमेंट करते हैं ना, तो यहीं पे आपको नंबर मिल जाएगा और उसी नंबर पे आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डिटेल पहले अगर क्लास करते हैं तो ये डिटेल जरूरी है, और अगर क्लास नहीं करते हैं, अगर पर्सनल प्रिडिक्शन चाहिए होगा तो ये डिटेल जरूरी है। हाँ, 14 वाले नंबर पे भेजना है। ये नंबर देखिए यहाँ पे। मोबाईल नंबर परत सांगतेस काय? 98। सरना जी, क्या सवाल है आपका? बरोबर ना?